किसी ने क्या खूब कहा है कि दिखते होंगे झंडे के अंदर तुम्हें 3 या 4 रंग। किसी ने क्या खूब कहा है कि दिखते होंगे तुम्हें राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 या 4 रंग। मुझे तो 5 रंग दिखाई देते हैं। और वो 5वां रंग कौन सा है, तो मैं आप सभी को याद दिला दूं कि 5वां रंग जो है वो उन वीर सपूतों का है जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मुझे उन्हीं वीर सपूतों का जो खून है उसका लाल रंग भी उस झंडे में दिखाई देता है। मैं सबसे पहले इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उन वीर सैनिकों को याद करता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं सबसे पहले उन वीर जवानों के परिवारजनों को नमस्कार करता हूं और याद करता हूं जिन्होंने अपने वीर सपूतों को इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया और आज भी बड़ी हिम्मत बनाए हुए हैं। इसी क्रम में मैं सभी देशवासियों को 75वें अमृत काल में मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी क्रम में मैं एक आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि कई जनप्रतिनिधि आपके घर आए होंगे और झंडे भी आपको दिए होंगे। उन झंडों को आपको अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक जरूर फहराना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि 15 अगस्त के बाद किसी भी झंडे का अपमान न होने पाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा फर्ज बनता है कि इस 75वें अमृतकाल को हम जोर शोर से मना रहे हैं, उसी तरीके से हमें ये भी फर्ज निभाना होगा कि कोई भी देश का झंडा किसी अपमानजनक स्थिति में न पाया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो 15 अगस्त है उसके सायंकाल से पहले आप झंडे को उतार लें और जिस तरीके से उसको ससम्मान फोल्ड किया जाता है उसे तह करके अपने यहाँ पर सुरक्षित रख लें और जोर शोर से हर 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पर अपने घर पर फहराएं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या ऐसा कोई झंडा है जो बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त स्थिति में है या बहुत ही ज़्यादा मैली स्थिति में है, तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको 2 तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, उस झंडे को 2 तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। क्या है वो 2 तरीके? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई झंडा बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त स्थिति में है या मैली कुचली स्थिति में है, तो आपको उस झंडे को एकांत में जाकर बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर जिस स्थिति में उसको ससम्मान फोल्ड किया जाता है उसे फोल्ड करना है और जला देना है। ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि झंडे को जलाते वक्त किसी भी तरीके की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए और एकांत जो है वो वहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। एकांत में आप उस झंडे को ससम्मान विदा करें, आपका ये फर्ज बनता है। दूसरा जो तरीका है, आप उस झंडे को ससम्मान तय करके आप उसे दफना भी सकते हैं। दफनाने की स्थिति में भी आपको साफ जगह और एकांतवास का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि आप ये ध्यान रखें कि झंडे का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने जानों की आहुति दे दी। ठीक है दोस्तों, आपको ये सबसे पहले और सबसे आखिरी में यही ध्यान रखना है कि झंडे की पूरी गरिमा बनी रहे। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।